जितना जल्दी आप लोग क्लास ज्वाइन कीजिएगा उतना जल्दी हम लोग क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की गणित विषय। और कक्षा 9 की गणित विषय में हम लोगों ने क्या शुरू किया है, हम लोग ने शुरू किया है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति से संबंधित मैंने आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा दिया है, तो मैंने आपको पढ़ा दिया है प्राकृतिक संख्या। क्या क्या पढ़ा दिया है? प्राकृतिक संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, मैंने ये आपको पढ़ा दिया है। ये तीन चीजें मैंने आपको पढ़ा दिया, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। मैंने ये तीनों चीजें आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। चलो, अगर ये तीनों चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। अगर आपको ये तीनों चीजें एकदम अच्छे से समझ में आ गया तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। ये चीजें मैंने आपको पढ़ा दिया है, जल्दी से वाई टाइप करो आप लोग। समझ में आ गया ना? चलो, अगर आपको ये तीनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है तो चलिए देखते हैं एक रिकॉल टेस्ट के माध्यम से कि आपको वो प्रश्न अच्छे से समझ में आए हैं कि नहीं, वो टॉपिक अच्छे से समझ में आए हैं कि नहीं, ठीक है। चलो, और इस प्रश्न का उत्तर आपको कहाँ देना है? इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहाँ देना है? पोल सेक्शन में जाकर देना है, ठीक है। प्रश्न देखो, प्रश्न जो है आपको पोल सेक्शन में दिखेगा, ए बी दिखा है। चलो मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। मैं एक बार आपको फिर से एक पोल सेक्शन लॉन्च करता हूँ, ध्यान देना सर बच्चे। उसमें मैं हाँ और ना में कर देता हूँ, ठीक है। चलिए 1 मिनट वेट करेंगे सर बच्चे। चलो, रिकॉल टेस्ट है और इसका ऑप्शन होगा आपका है हाँ, मतलब ट्रू, और दूसरा है फॉल्स। चलो चलो, इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। जल्द से इसका उत्तर करो आप लोग, ठीक है। प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न बोल रहा है, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं। आपका ऑप्शन ए है सत्य, ऑप्शन बी है असत्य। कौन सा ऑप्शन सही है? आपको अगर ट्रू है तो ए पे टाइप करना है और फॉल्स है तो बी पे टाइप करना है, ठीक है। आपका मात्र 1.5 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जल्द करो, जो बच्चे नहीं कर पाए जल्द करेंगे इसका उत्तर। जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं जल्दी से इसका उत्तर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 30 सेकेंड, जल्द से अब इसका उत्तर करो। 20 सेकेंड, 10 सेकेंड। चलो लास्ट 5 सेकंड में उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। चलो देख लेते हैं, क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं? चलो देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं पूर्ण संख्या। तो बताओ पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? चार बॉक्स में बताएंगे सर बच्चे। पूर्ण संख्या कहां शुरू होती है? तो पूर्ण संख्या शुरू होती है 0 1 2 3 4 से, ठीक है। तो पूर्णांक कहां से शुरू होती है? पूर्णांक कहां से शुरू होती है? पूर्णांक संख्या कहां से शुरू होती है? पूर्णांक होता है ऋणात्मक संख्या भी। तो देखो पूर्णांक होगा -1 -2 -3, ऐसे 0 1 2 3 4, है ना। आगे जाएगा इसका क्या? तो आप बोल सकते हो कि ठीक है 0 से है तो आगे आपका क्या है? 0 से आगे आपकी है पूर्ण संख्या। यहां तक तो बोल सकते हो। क्या -1 -2 पूर्ण संख्या है? नहीं है। -1 -2 क्या पूर्ण संख्या है? नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में तो क्या बोल रहा है? क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि पूर्णांक में मेरा -1 -2 -3 भी आते हैं। पूर्णांक में मेरे -1 -2 -3 भी आते हैं और -1 -2 -3 ये सब ऋणात्मक संख्याएं जो होती है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी के सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। सभी सभी पूर्णांक जो होते हैं वो पूर्ण संख्या नहीं होते, यानी ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। यानी जो ऊपर वाला कथन है यह असत्य कथन है, यह असत्य कथन है। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया तो जल्द से एक बार चैट बॉक्स में वाइट अप कर दो।
अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया, जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कर दो। क्यों नहीं है? क्योंकि संख्या भी पूर्णांक होती है और ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो इस प्रकार से ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। इस प्रकार से ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है ना। चलो अब देखते हैं हम लोग जो मैंने आपको क्लास में होमवर्क दिया था, बहुत ही सरल होमवर्क था। अगर आपको उस होमवर्क में डाउट होगा, अगर आपको उस होमवर्क में डाउट होगा तो डाउट होगा जिस प्रश्न में मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा तो आपको क्वेश्चन नंबर टाइप करना है। डाउट नहीं होगा तो कुछ भी टाइप नहीं करना है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, जिस क्वेश्चन नंबर में आपको डाउट होगा आप क्वेश्चन नंबर टाइप कीजिएगा, डाउट नहीं होगा कुछ भी टाइप मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नवाली 1 से। ठीक है, चलो ध्यान दो। प्रश्नवाली 1.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें डाउट होगा क्वेश्चन नंबर टाइप कीजिएगा, डाउट नहीं होगा कुछ भी टाइप नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करते थे किसी बच्चा को इसमें डाउट नहीं होगा, बहुत ही आसान है, प्राकृतिक संख्या से ही भरना था हमको। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक उसी प्रकार प्रश्नवाली 2.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। कोई डाउट नहीं है? अगर डाउट होगा, जिस क्वेश्चन में डाउट होगा वो क्वेश्चन आपको भरना है, जिस क्वेश्चन में डाउट होगा वो क्वेश्चन आपको भरना है। चलो एक क्वेश्चन में इसमें से आपको बता देता हूँ, एक क्वेश्चन में आपको इसमें से बता देता हूँ। वो कौन सा क्वेश्चन? चलो बता देता हूँ आपको, ये लास्ट वाला क्वेश्चन। इसमें बताना है कि जो खाली स्थान है उसमें पूर्ण संख्याओं को भरना है। ठीक है, खाली स्थान देखो, यहाँ पे क्या है? 85 है, 85 और यहाँ पे क्या है? 83 है ना। पूर्ण संख्या को भरना है, 85 और यहाँ पे 83 है, तो बताओ इसके बीच में क्या होगा? इसके बीच हो जाएगा हमारे पास 84, और इससे पहले क्या हो जाएगा? 82, और ये होगा 81। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा आपके पास 86, 87, 88, 89, 90, है ना। इस प्रकार से आपको भर देना था। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे बना लिए होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें बना लिया था तो एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपने यहाँ तक सारी चीजें बना ली थी तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। आप लोग बना ली थी ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही आसान प्रश्न था, बहुत ही आसान था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक उसी प्रकार प्रश्नवाली 3.1, ठीक उसी प्रकार प्रश्नवाली 3.1। चलो प्रश्नवाली 3.1, क्वेश्चन नंबर प्रश्नवाली 3.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। कोई डाउट नहीं है? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखो ये था पूर्णांक से, कोई डाउट नहीं है ना। चलो एक प्रश्न में बताता हूँ, जिस प्रश्न में अधिक प्रश्न में अपनी तरफ से आपको बताया था, ध्यान दो। देखो यहाँ पे -99 और -97 है ना, इसके बीच में -98। कोई बच्चा अपना माइक ऑन नहीं करेगा, अगर आपको डाउट है चैट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा -96, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास -95, -94, -93, -92, -91, -90। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब सारे बच्चों ने बना लिया है। अगर ठीक है, अगर आपको होमवर्क में कोई डाउट नहीं है तो जल्द से एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों ने होमवर्क बना लिया होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से होमवर्क बना लिया तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, सभी बच्चे करेंगे। बना लिया ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था, यहाँ तक हम लोग ने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। चलो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग ने क्या क्या चीजें पढ़ लिया था? हम लोग ने पढ़ लिया था प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, है ना। अब हम लोग सीख लेते हैं प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याओं पे संक्रिया। क्या क्या सीख लेते हैं? प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याओं पे संक्रिया। और मैंने आपको पिछली कक्षा में कुछ संक्रियाओं के बारे में बताया था। वो कौन कौन सी संक्रियाएं हैं? तो वो है आपका जोड़, घटाओ, गुना और भाग। जोड़, घटाओ, गुना, भाग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चार आपके संक्रियाएं हैं। जोड़, घटाओ, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो चलो हम लोग एक एक करके सीख लेते हैं। एक बार सारे बच्चे बताएंगे कि कितने बच्चों को जोड़ आती है। जिन जिन बच्चों को जोड़ आती है चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जिन बच्चों को नहीं आती है चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे।
उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को जोड़ आती होगी। जोड़ आती है ना? आती है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो तो हम लोग छोटा छोटा से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग बहुत बड़ा बड़ा सा जोड़ सीखेंगे। मतलब पहले हम लोग 1 डिजिट का सीखेंगे, फिर 2 डिजिट का सीखेंगे, फिर 3 डिजिट का सीखेंगे। और उम्मीद करते हैं कि अधिकतर बच्चों को तो जोड़ आती ही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो चलो एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आसीन और सानू दो दोस्त हैं। आसीन और सानू जो दो दोस्त हैं। सुनीता नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, कृपया करके अपना माइक म्यूट रखे। अगर आप अपना माइक ऑन करते हैं तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। मैंने सबको बता रखा है, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है चैट बॉक्स में अपना डाउट पूछिए। अगर आपको माइक ऑन करके ही डाउट पूछना है, क्लास के बाद रुक जाइएगा और अपना डाउट माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा, ठीक है? चलो अभी क्या है बताइए। उदाहरण क्या है? आसीन और सानू दो दोस्त हैं। दोनों के पास क्रमशः 5 और 4 टॉफियां हैं। एक के पास 5 टॉफी है और दूसरे के पास 4 टॉफियां हैं, ठीक है? मान लीजिए ये हो गया आपका आसीन और ये हो गया सानू। ये हो गया आसीन और ये हो गया सानू। ये दो दोस्त हैं। इन दोनों के पास, एक के पास है, मान लीजिए इसके पास 5 टॉफी है और इसके पास 4 टॉफी है। तो बताइए सारे बच्चे, दोनों के पास कुल कितनी टॉफी है? जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, दोनों के पास कुल कितनी टॉफी है? बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान है। एक के पास 5 और दूसरे के पास 4, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 9 टॉफी। इतना तो सबको आता है। अगर यहाँ तक सबको आता है तो एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको ये चीजें अच्छे से आता है तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। आते हैं ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के पास, ये मान लीजिए आसीन की टॉफी थी, ये आसीन की टॉफी और ये सानू की टॉफी। तो कुल कितने टॉफी हो गई? कुल आपके पास 9 टॉफी हो गई। तो ये सारे बच्चों को समझ में आती है और सारे बच्चों ने बता भी दिया कि उनको ये चीजें समझ में आती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है? चलो अगर आपको ये चीजें आती है, अगर आपको ये चीजें आती है तो चलो हम लोग तो पहले तो 1 डिजिट का सीख लिए। चलो इससे संबंध में एक और मैं प्रश्न पूछ लेता हूँ। चलो यहीं पे पूछ लेता हूँ। मान लो ये आसीन थी और आसीन के पास कुल 3 टॉफी है और सानू के पास कुल 4 टॉफी है। तो बताओ दोनों के पास कुल कितनी टॉफी हुई है? मान लो आसीन के पास कुल 3 टॉफी और सानू के पास कुल 4 टॉफी। तो बताओ दोनों के पास कुल कितनी टॉफी हो गया? कितना होगा? 3 प्लस 4 कितना हो जाएंगे? 7 टॉफी। कितना होगा दोनों के पास? कुल 7 टॉफी। आगे समझ में? चलो तो ये था 1 अंक वाला जोड़। अब हम लोग सीख लेते हैं 2 अंक वाला जोड़। मान लो चलो 2 अंक वाला भी सीख लेते हैं। चलो 2 अंक वाला भी सीख लेते हैं। ये हो गया राजू, या ये हो गया राम और ये हो गया श्याम। ये हो गया राम और ये हो गया श्याम। और राम के पास कुल 12 टॉफी है। राम के पास कुल 12 टॉफी है और श्याम के पास कुल 13 टॉफी है। श्याम के पास कुल 13 टॉफी है। तो बताओ दोनों के पास कुल कितने टॉफी हैं? जल्दी बताएंगे बच्चे। कैसे देखेंगे? तो हम दोनों को जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे? देखो 12 और प्लस 13 कैसे जोड़ते हैं? 2 अंक वाला एक एक करके जोड़ते हैं। देखो ये हो गया 2 प्लस 3 कितना हुआ? 5। एक एक कितना हुआ? 2। एक एक 2। कुल कितना टॉफी हो गया? कुल हो गया 25 टॉफी, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब हम क्या करते हैं? अब हम दूसरी बार बोलते नहीं। अब राम के पास जो टॉफी हो गया वो हो गया 25 टॉफी। कितना टॉफी? 25 टॉफी। कितना टॉफी? 25 टॉफी। और जो श्याम के पास टॉफी हो गया वो हो गया है 14 टॉफी। श्याम के पास कितना टॉफी हो गया? 14 टॉफी। तो अब बताओ कितना हो गया दोनों के पास? कुल कितना टॉफी हो जाएगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। राम के पास है 25 टॉफी और श्याम के पास है 14 टॉफी। कुल कितना टॉफी हो जाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत। चलो कितना हो जाएगा? 25 राम के पास और 14 श्याम के पास। तो जोड़ देते हैं। जोड़ो तो 5 4 9 और 2 1 3 कितना टॉफी हो जाएगा? 39 टॉफी हो जाएगा, है ना? तो इस प्रकार से हम लोग 2 अंक वाला कैसे सीखते हैं? एक एक डिजिट को हम लोग एक एक अंक को जोड़ते हैं, जो कि सारे बच्चों को आती है। चलो देख लेते हैं। देखो आपके स्क्रीन पे दिया गया है 52
टॉफी और 17 टॉफी। बताओ कितना आएगा, सही बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। हरिओम नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया है जल्दी से बताएंगे सर बच्चे, ये करेंगे सर बच्चे जल्दी से जल्दी। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कितना होगा, बहुत बढ़िया। देखो 7 2 9 और 5 1 6, कितना 69। ध्यान से देखिए बाबू, 7 8 2 कैसे जोड़ेंगे, कितना आएगा 7 2 9 और 5 1 6, है ना, कितना हो जाएगा 69 69, है ना। चलो तो ये हो गया आपका बिना हारसिन वाला जोड़, जिसमें हम लोग हारसिन नहीं ले रहे हैं और बिना हारसिन का हम लोग ये जोड़ रहे हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या सीख लेते हैं, हारसिन वाला 2 अंकों वाला जोड़। अब क्या सीख लेते हैं हम, हारसिन। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर ये हारसिन क्या होता है, या हारसिल क्या होता है, चलिए वो भी सीख लेते हैं, हारसिल वाला जोड़। अब बताओ सर बच्चे, आपके स्क्रीन पर दिया गया है 95 जोड़ 17 कितना होगा, 95 जोड़ 17 कितना होगा। चलो सही बच्चों को बताना है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों को, हाँ कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं, कुछ बच्चे सही कर रहे हैं। चलो देखो मैं सिखाता हूँ आपको। देखो हम लोग ने अभी अभी एक अंक वाला सीखा, क्या सीखा, 5 + 7। देखो मैं बाहर करता हूँ, 5 + 7 कितना होगा, 12 होगा। तो अगर ये एक अंक वाला जोड़ रहता तो हम बोल देते 12 होता, लेकिन यहाँ पे तो 2 अंक वाला है, तो हम क्या करेंगे, इसका 2 जो है हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, और एक ये जो हारसिन है एक, इसको हम लोग ऊपर जोड़ देंगे, हम लोग इसको ऊपर जोड़ देंगे। बताओ अब कैसे जोड़ेंगे, तो जोड़ो 9 1 10 1 11, यहाँ पे देखो ऐसे जोड़ेंगे 1 + 9 + 1, जोड़ो 1 + 9 + 1 9 1 10 1 11, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। इस प्रकार से कुल कितना हो गया, कुल 112, कुल कितना हो गया 112, यानी 95 जोड़ 17 कितना हो जाएगा 112। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में वाइट कर दो। अब जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में वाइट करो, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो फिर चैट बॉक्स में वाइट करो। जैसे आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाइट अप कर दो। ये 1 था, ये क्या था, ये आपका हार्सिल था, क्या आपका था, क्या था, कैरी था, हार्सिल था, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अगर आपको 2 अंक वाला गया तो इसी से संबंधित एक प्रश्न कर लेते हैं, 2 3 प्रश्न कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। 75 जोड़ 66 बताओ कितना होगा, जल्द बताएंगे सर बच्चे कितना होगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, एक एक करके देखो, एक एक करके देखो। पहले 5 और 6 जोड़ो, कितना होगा 5 6 11, तो 11 का एक जो है यहाँ पे लिख दो, और एक को क्या करो हारसिन ले लो, दूसरा जो एक है इसको हारसिन ले लिए, फिर अब इसको जोड़ दो, 7 1 8 और 6 14 कितना होगा 141। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया। चलो एक प्रश्न और करते हैं, और इस प्रश्न का उत्तर सभी बच्चों को देना है, और इस प्रश्न का उत्तर सभी बच्चों को देना है। चलो जल्दी से इसका उत्तर करेंगे सारे बच्चे चैट बॉक्स में। 86 जोड़ 77, सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे जल्दी से जल्दी। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे इसका उत्तर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर आपको कहीं भी डाउट है देखो बहुत ही आसान तरीके से सिखाते हैं, एक एक करके देखो 6 और 7, इसको क्या करो यहाँ पे 6 और 7 6 13, तो देखो 13 का जो 3 है वो यहाँ पे रख देते हैं, और जो एक बच गया इसको हारसिन लेते हैं, हारसिन को हम लोग लग दें ऊपर, है ना। अब जोड़ दो 8 7 15 1 16, हारसिन को ले लिया मैंने ऊपर, ये हो गया 163, ये हो गया 163। अगर सभी बच्चों का 2 अंकों वाला हारसिन वाला जोड़ समझ में आ गया है तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाइट अप करो। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाइट अप करो, जल्दी करेंगे सर बच्चे, ले लिया अपने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ले लिया अपने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। चलो अब ये था आपका 2 अंकों वाला हारसिन, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, 3 अंकों वाला हारसिन का जोड़ सीख लेते हैं। तो सभी बच्चे बताएंगे, बहुत बच्चे सोच रहे हैं सर हम 1 अंक वाला हमको आता है, 2 अंक वाला आता है, तो अब क्या करते हैं हम लोग 3 अंक वाला हारसिन का जोड़ देख लेते हैं। तो आपके स्क्रीन पे है 156 जोड़ 178। मैं आपको ट्रिक क्या बताता हूँ, बहुत ही आसान ट्रिक बताता हूँ, आप इसको एक एक अंक वाला बना लीजिए। पहले आप इन दोनों को देखिए कितना हुआ, देखिए इधर करते हैं 8 और 6, 8 6 14, 8 6 कितना हुआ 14, है ना। तो 14 का ये क्या होगा 4, 4 को हम यहाँ लिख देते हैं,
बच्चा एक एक को हम लोग हार्सिल कर देते हैं, यहाँ पे करते हैं हम लोग हार्सिल। अब इसको हम जोड़ते हैं बगल में, तो ये हो गया 1 5 7, जोड़ते हैं इसको, ये हो गया 7 5 12 1 13, 7 5 12 1 13, तो 13 में का 3 जो है हम लोग यहाँ लिख देते हैं, और एक को क्या करते हैं हार्सिल कर लेते हैं, तो हार्सिल हम यहाँ लिख देते हैं। अब क्या बच गया 1 जोड़ 1 जोड़ 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, तो यहाँ पे लिखिए 3। कितना आएगा टोटल 334। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को, बहुत बढ़िया, मतलब अधिकतर बच्चों ने इसका उत्तर सही किया था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों को ये 3 अंकों वाला जोड़ आ गया है, समझ में आगे समझ में। अगर आपको ये प्रश्न आसानी से समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में राइट करो, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में राइट करो। आप समझ में आ गया ना आपको, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक इसी प्रकार इसका उत्तर क्या आ गया 334। तो चलो हम लोग एक प्रश्न और कर लेते हैं इससे, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो चलो सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे, कितना होगा इस प्रश्न का उत्तर, सही बच्चे बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे सर बच्चे, इस प्रश्न का उत्तर करेंगे 347 जोड़ 476। सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। प्रश्न बहुत ही सरल है, सभी बच्चों को 4 वर्ष में उत्तर करना है, और जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे जो इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आराम से शांतिपूर्वक सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए, और इसका उत्तर पोल सेक्शन में नहीं चैट बॉक्स में देना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, चलो देखते हैं कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है बहुत ही आसान है। पहले 7 अच्छो को इधर जोड़ते हैं, 7 अच्छो 7 अच्छो 13, तो 13 का क्या करेंगे, 13 का 3 जो है यहाँ पे लिख देंगे, और एक जो होगा ये हो जाएगा हार्सिल, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हार्सिल, और हार्सिल को हम दूसरी जगह लिखते हैं उसके यहाँ पे। अब इसको जोड़ते हैं, देखो 1 4 7 1 4 7, तो 7 4 11 1 12, 7 4 11 1 12, तो 12 का 2 हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे, 12 का 2 लिख देंगे हम यहाँ पे, और एक को क्या करेंगे, एक को ले लेंगे हार्सिल, और हार्सिल को हम लोग अगला जगह लिखेंगे, ये हो गया। फिर अब क्या करेंगे 1 3 4, इसको जोड़ते हैं, 4 3 7 1 8, और 8 को हम लिख देंगे यहाँ पे, है ना, 8 को लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, तो कुल कितना हो जाएगा 823। और जहां तक मैं देख पा रहा हूँ एक भी ऐसा बच्चा नहीं था जिस बच्चा का इस प्रश्न का उत्तर गलत, मतलब सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही था, ठीक है। अगर सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया है, तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, तो आगे समझ में। चलो तो हम लोगों ने यहाँ से क्या सीखा, हम लोगों ने यहाँ से ये सीखा कि जब दो या दो से अधिक प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं का योग करते हैं तो हमें प्राकृतिक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। तो कहने का मतलब क्या है, देखो 0 और 6, 0 आपका क्या हो जाएगा, मान लीजिए 0 आपका पूर्ण संख्या है, तो 6 भी आपका क्या है, 6 भी आपका पूर्ण संख्या है। और जब पूर्ण संख्या हम लोगों ने जोड़ा है तो हमें क्या प्राप्त हुआ है, हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त हुआ है ना। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम पूर्ण संख्याओं का जोड़ करते हैं तो हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ करते हैं तो हमें प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होता है। जैसे कि मान लो ये है क्या है, प्राकृतिक संख्या, ये भी प्राकृतिक संख्या, ये भी प्राकृतिक संख्या, ये भी प्राकृतिक संख्या, ये भी प्राकृतिक संख्या, ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी आपके हैं मान लो प्राकृतिक संख्या, है ना। यानी प्राकृतिक संख्या के भी अगर हम जोड़ कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, तो देखो हमें प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त हो रहा है, हमें प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त हो रहा है। यानी हम अगर प्राकृतिक संख्या को जोड़ रहे हैं तो हमें प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त हो रही है, ठीक है। अगर यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्द से अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में जल्द से एक बार चैट बॉक्स में वाइट टाइप कर दो। तो अगर आपको यहाँ कोई भी चैट बॉक्स में अनावश्यक बातें नहीं करेगा, जब तक मैं ना बोलूं तब तक आपको चैट बॉक्स में अनावश्यक बातें नहीं करना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो चैट बॉक्स में वाइट टाइप कर दो, आप कर दिया आपने वाइट टाइप, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक है ठीक है, चलो
ठीक इसी प्रकार हम लोगों ने सीख लिया कि प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक संख्या में जोड़ेंगे तो हमें प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या में जोड़ेंगे तो हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगा। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे बहुत ही आसान सा प्रश्न है और इस आसान सा प्रश्न जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर इसका उत्तर करना है। कहां करना आपको इसका उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर आपको इसका उत्तर करना है। ठीक है, और आपको मात्र 1 मिनट का वक्त है इस प्रश्न का उत्तर करने के लिए। जल्द से इस प्रश्न का उत्तर कीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सही बच्चे इसका उत्तर कहां करेंगे? पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। ठीक है, चलो जल्दी करो आप इस प्रश्न का उत्तर। बहुत ही आसान है। 24 जोड़ 13, 24 जोड़ 13। हिंट के लिए क्या करता हूं, आप सिंगल सिंगल एक एक अलग अलग सिंगल सिंगल डिजिट एक एक डिजिट को जोड़िए फिर बनाइए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। जल्दी से इसका उत्तर करो। लास्ट 20 सेकेंड। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे। जल्दी कीजिए आप इसका उत्तर। सही बच्चों को उत्तर करना है। कहां करना है इसका उत्तर? आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। कहां करना है आपको इसका उत्तर? पोल सेक्शन में करनी है। लास्ट 15 सेकेंड। जल्दी कीजिए, सारे बच्चे करेंगे, सारे के सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहां करना आपको? पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन कैसे आता है? आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदु होंगी, उस 3 बिंदु पर क्लिक करना है। जैसे आप उस 3 बिंदु पर क्लिक कीजिएगा आपको एक्टिविटीज दिखेगा, एक्टिविटीज जाकर आपको पोल सेक्शन दिखेगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 5 सेकंड मैं क्या करता हूँ, अब उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि जल्दी से आप इस प्रश्न को उत्तर पोल सेक्शन में दे सकोगे। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं हम लोग। 24 जोड़ 13 है ना, एक एक करके जोड़ते हैं। पहले 4 3 4 3 7 2 1 3। कितना होगा? ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। अगर आपको ये प्रश्न आसानी से समझ में आ गया, जल्द से इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। जल्द से आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। आगे समझ में? चलो ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में नहीं, जल्दी से आप इस प्रश्न का उत्तर दो। कहां देना आपको इसका उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर उत्तर करना है। प्रश्न बहुत ही सरल है। प्रश्न बोल रहा है 765 जोड़ 38। प्रश्न क्या बोल रहा है? 765 जोड़ 38 और आपको इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है? पोल सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का उत्तर करना है। ठीक है, चलो मैं आपको हिंट के लिए देखो इसको क्या करता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ 765 और 38। इसको मैं आपको ऐसे जोड़ देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए किस प्रकार से हमें जोड़ना है। चलो इतना हिंट काफी है। आपका मात्र 50 सेकंड का वक्त है। सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। सारे बच्चों को देना है इस प्रश्न का उत्तर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर देना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी करेंगे सारे बच्चे इसका उत्तर देंगे। कहां देंगे इसका उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर करनी है। ठीक है, चलो लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड है ना। चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 15 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 5 सेकेंड मैं उल्टी गिनती कर रहा हूं। उल्टी गिनती करने से खत्म होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर चैट बॉक्स में पोल सेक्शन में करेंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। चलो देख लेते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रश्न क्या बोल रहा है? 5 और 8। चलो 5 8 तो कितना होगा? जोड़ते हैं 8 5 13। तो हम कैसे सीखे हैं? तो हम लोग क्या करेंगे, 3 को पहले यहां लिख देंगे और एक को क्या करेंगे, हार्ड सील ले लेंगे। एक को हार्ड सील ले लेंगे। ठीक है, एक को हार्ड सील ले लेंगे। एक कहां चल जाएगा? यहाँ पे चल जाएगा। अब चलो जोड़ते हैं। 1 6 3 जोड़ दो। 6 3 9 1 10। तो 10 का क्या होगा? 10 का 0 जो होगा यहाँ पे हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? एक आपका हो जाएगा हासिल। और हासिल कहाँ जाता है? अगला संख्या पे। एक हो जाएगा हासिल और एक हो गया यहाँ पे। तो 1 और 7 8। तो 803 कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी जो है मेरा
सही उत्तर है। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप करो। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप करो। सभी बच्चे करेंगे। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में आपको वाई टाइप करना है। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, ठीक उसी प्रकार एक और प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे है, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, जल्द से आप इस प्रश्न को सॉल्व करो और इस प्रश्न का उत्तर आप पोल सेक्शन में जाकर दो। प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न बहुत ही सरल है। जल्द से आप इस प्रश्न का उत्तर कहां देना, आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। आपका मात्र 1 मिनट टाइम है और 1 मिनट का वक्त है। 1 मिनट के अंदर आप इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न जो है बहुत ही सरल है। प्रश्न बोल रहा है 245 जोड़ 138, लास्ट 50 सेकेंड। जल्दी से जल्दी आप इस प्रश्न का उत्तर कहां दीजिए, पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। 245 जोड़ 138, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, लास्ट 30 सेकेंड। जो बच्चे अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किए हैं, जल्द से इसका उत्तर करेंगे। लास्ट 20 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आसानी से सॉल्व कीजिए। आपके पास लास्ट 20 सेकेंड बचा है। आराम से सॉल्व कीजिए, सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। 15 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं दिया, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड। जल्दी कीजिए, आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। लास्ट 5 सेकेंड। चलो, मैं उल्टी गिनती स्टार्ट कर रहा हूं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है? जो बच्चे अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया है, जल्दी से इसका उत्तर करेंगे। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, बहुत बढ़िया। चलो, देखते हैं हम लोग। देखो, बहुत ही आसान है। 245 जोड़ 138, है ना? चलो, क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक करके करते हैं। पहले है 5, फिर है 8, तो 8 5 13, 8 5 13। अब 13 का मतलब देखो, पहले 3 को हम लोग कहाँ लिखेंगे, 3 को यहाँ लिखेंगे और बचा एक। एक क्या है, एक हमारा हो गया हार्सिंग। हार्सिंग को हम यहाँ कर देंगे। चलो, अब क्या करेंगे, हम इसको जोड़ते हैं। 1 4 3 जोड़ो, तो 4 3 7 1 8, तो 8 का हम लोग 8 लिख देंगे, इसमें कोई हार्सिंग नहीं है। और 2 1 3, कितना जगह, 383। यानी ऑप्शन 1 जो है सही उत्तर है। एक बच्चा ने, एक दो बच्चे ने 483 किया था। आप लोग ध्यान दीजिए, दूसरा में आपको हार्सिंग नहीं था, सिंपल आपको 2 1 3 करना था। यानी ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप करो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप वाई टाइप कर दो। जल्दी करो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप करो। आगे समझ में? चलो, तो ये था आपका घटाव। इस प्रकार ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। ये था आपका जोड़। अब हम लोग सीखेंगे घटाव। अब हम लोग सीखेंगे घटाव। चलो, घटाव सीखने से पहले हम लोग एक और प्रश्न कर लेते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे है। उम्मीद कीजिए करता हूं कि सारे बच्चों का इस प्रश्न का भी उत्तर सही होगा। ठीक है? एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों का इस प्रश्न का भी उत्तर सही होगा। जल्द से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए सारे बच्चे। चलो, आपके पास इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए भी मात्र 1 मिनट का वक्त है। सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। सभी बच्चे करेंगे इसका उत्तर? चलो, प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न बोला, वो संख्या ज्ञात कीजिए जो 642 से 531 अधिक है। ठीक है? वो संख्या ज्ञात करना है जो 642 से 531 अधिक है। यानी अगर हम इन दोनों संख्या को जोड़ देते हैं तो जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या जो होगा 642 से 531 अधिक होगी। ठीक है? चलो, ये ध्यान देना आपको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 50 सेकेंड। सही बच्चे करेंगे इसका उत्तर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, देखो मैं एक बार और हिंट देता हूं। देखो,
वो संख्या ज्ञात कीजिए जो 642 से 531 अधिक है। कहने का मतलब ऐसा चारों ऑप्शन से कौन सा ऐसा संख्या है जिस जो 531 अधिक है 642 से, यानी अगर हम 642 में 531 जोड़ते हैं हमें जो संख्या प्राप्त होगा वही संख्या जो होगी इसका उत्तर होगा। ठीक है, चलो आपके मात्र 5 सेकंड का वक्त है। मैं क्या करता हूँ उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में दे सकोगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। ठीक है, चलो ठीक है, चलो इस प्रश्न का उत्तर करते हैं, देखते हैं 642 531 642 531। ठीक है, जल्दी से क्या करो इसको जोड़ो, जोड़ते हैं तो देखो 2 1 3 4 3 7 6 5 11। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप करो। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप करो। सभी बच्चे करेंगे? जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो आगे समझ में। तो ये था आपका जोर से संबंधित प्रश्न। अब क्या करते हैं हम लोग, सारे बच्चों ने जोर से लिया, अब हम क्या करते हैं घटाव सीख लेते हैं। चलो कितने बच्चों को घटाव आती है? 1 डिजिट का, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का। चलो पहले देखते हैं 1 डिजिट का कितने बच्चों को आता है। जिन जिन बच्चों को आता है वाई टाइप करेंगे। जिन जिन बच्चों को घटाव आती है 1 डिजिट का वाई टाइप करेंगे। जिनको नहीं आती है एन टाइप करेंगे। सबको आती है ना? बहुत ही आसान होता है। घटाव को इंग्लिश में बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। घटाव को इंग्लिश बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। ठीक है, चलो तो देखते हैं। चलो बहुत ही आसान है, देख लेते हैं घटाव। देखो आसीन और सानू दो दोस्त हैं, दोनों के पास, इसके पास यह आसीन है, इसके पास 5 टॉफियां है ना, और इसके पास जो है 4 टॉफियां है। एक के पास 5 टॉफियां है और दूसरी के पास 4 टॉफियां है ना। अब हमें बतानी है, हमें बतानी है कि किसके पास अधिक टॉफियां है और कितनी है, कितनी अधिक टॉफियां है। जैसे कि मान लीजिए इसके पास 5 टॉफियां है, इसके पास 4 टॉफियां है, तो किसके पास अधिक टॉफियां है और कितनी अधिक टॉफियां है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब कि आसीन के पास, ये आसीन है तो इसके पास एक टॉपिक अधिक है, एक टॉफिया जो है अधिक है सानू के तुलना में। कैसे पता किया? तो हमने क्या किया, घटा दिया है ना। हमने घटा दिया, देखिए 5 में से 4 गया, एक हमने घटा दिया तो हमें पता चला कि एक टॉफी जो है सानू आसीन के पास ज्यादा है। एक टॉफी जो है आसीन के पास ज्यादा है। आगे समझ में? तो इस प्रकार से हम लोग घटाते हैं। यानी अगर जब हम घटा देंगे तो हमें पता चल जाए कि आसीन के पास एक टॉफी जो होगा वो ज्यादा होगा, एक टॉफी जो होगा ज्यादा होगा। ठीक है, चलो इसी प्रकार बताओ सारे बच्चे। 9 में से अगर हम 5 घटाते हैं, अगर 9 मान लीजिए आसीन के पास टॉफी है और 5 जो है सानू के पास टॉफी है, तो कुल कितना टॉफी ज्यादा है आसीन के पास? जल्दी बताएंगे सर बच्चे, कितना टॉफी ज्यादा है आसीन के पास? सही बच्चे बताएंगे कितना टॉफी ज्यादा है आसीन के पास? 4 टॉफी जो है आसीन के पास ज्यादा है। 4 टॉफी जो है आसीन के पास ज्यादा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो है ना, चलो ये था आपका 1 अंक वाला, यानी आसीन के पास एक टॉफी ज्यादा है। ठीक है, चलो ठीक उसी प्रकार 2 अंक वाला है घटाओ। जल्दी करेंगे सर बच्चे, 2 अंक वाला जल्दी बताएंगे सर बच्चे, जल्दी करेंगे सर बच्चे बताइए। इस 2 अंक वाला घटाव का क्या उत्तर होगा? आपका उत्तर चैट बॉक्स में आना चाहिए। जल्दी चैट बॉक्स में उत्तर दीजिए आपको इस प्रश्न का उत्तर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान सवाल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो कितना आएगा? 81। चलो देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो जिस प्रकार से हम जोड़ रहे थे उसी प्रकार से इसको हम घटाएंगे, ठीक उसी प्रकार से। देखो 8 और 7 क्या करते हैं, यहाँ बगल में रहते हैं 8 और 7, घटा दीजिए। 8 में से 7 गया, कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, मैंने यहाँ पे क्या किया? 1 लिख दिया। ठीक उसी प्रकार 9 है और 1 है, तो 9 में से 1 गया 8, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 हो जाएगा। यानी 81 जो है सही। आप लोगों ने सही उत्तर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में राइट करो।
जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप करो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, सारे बच्चे करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक उसी प्रकार एक और प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे। कितना आएगा? 88 घटाओ 77, 88 घटाओ 77। जल्दी से आप इसका उत्तर कीजिए, जल्दी करेंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना होगा? 8 घटाओ 7 1, 8 घटाओ 7 1 11। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब क्या करते हैं, ये तो हो गया आपका बिना हार्सिल वाला घटाओ। अब क्या करते हैं, हार्सिल वाला घटाओ देख लेते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, हार्सिल वाला घटाओ देखते हैं। चलो ध्यान दो, आपके स्क्रीन पे एक हार्सिल वाला घटाव है, आपके स्क्रीन पे एक हार्सिल वाला घटाव है। 75 घटाओ 17, 75 घटाओ 17। जल्द से इसका उत्तर करेंगे, हार्सिल वाला है। चलो मैं एक बार सिखा देता हूँ, फिर आपको करना है। मैं एक बार आपको सिखाता हूँ, फिर आपको करना है, ठीक है? जब भी आप ध्यान दोगे, हाँ बहुत बच्चे कर रहे हैं, ठीक है, जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं ध्यान देंगे। मैं एक बार सिखा देता हूँ आपको। देखो अब देखो, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7। क्या हम 5 में से 7 को घटा सकते हैं? अगर घटा सकते हैं तो वाई टाइप कीजिए, नहीं घटा सकते हैं तो एन टाइप कीजिए। जल्दी करेंगे सर बच्चे, बहुत बच्चों का गलत आंसर आने लगा, कुछ बच्चों का सही आ रहा है, कुछ बच्चों का गलत आ रहा है। जल्दी बताइए सर बच्चे, क्या हम 5 में से 7 घटा सकते हैं? घटा सकते हैं तो वाई टाइप कीजिए, नहीं घटा सकते हैं तो एन टाइप कीजिए। हम नहीं घटा सकते हैं, इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं से 5 को में कुछ ना कुछ हासिल लेना पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, है ना, कि वो 7 से बड़ा हो जाए तब घटाएंगे, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इस 7 से 1 ले लेंगे। मतलब जब हम इसे 1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 15। ये क्या बन जाएगा आपके पास? 15। अब बताओ 15 में से 7 गया, कितना बचेगा? 8 बचेगा। 15 में से 7 गया, 8 बचेगा, ठीक है? जब हम इसमें से 1 ले लेंगे तो ये बच जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 1। जब हम यहाँ से 1 ले लेंगे तो ये कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा आपके पास 6, है ना? और ये टोटल कितना बन जाएगा? टोटल बन जाएगा 15। यानी 15 में से 7 गया 8, और क्या बच गया? अब बच गया 6 और 1। 6 में से 1 गया 5, 6 में से 1 गया 5, ठीक है? मतलब कि 58, मतलब कि 58। चलो मैं एक बार फिर से रिपीट करके बताता हूँ, ध्यान दो। जब भी ऐसा होता है कि अगर ऊपर वाले में से नीचे वाला नहीं घटता है तो हम लोग जो बगल वाला होता है, जो दहाई अंक वाला होता है, उससे हम लोग हार्सिल लेते हैं। जैसे यहाँ पे 7 था तो इससे हम लोग 1 हार्सिल ले लेंगे। जब 1 हार्सिल लेंगे तो ये बन जाएगा 15, है ना? जब 1 15 हो जाएगा तो 15 में से 7 गया 8, ये गया 8, है ना? जब इसमें से हम 1 लिए थे तो कितना बन गया था? ये बन गया था 15। और ये कितना बन गया था? ये बन गया था 6। 6 में से 1 गया 5, 6 में से गया 5, तो ये हो गया 58। ये हो गया 58। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर ये सारे बच्चों को समझ में आ गया तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप करो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में जल्दी से वाई टाइप करो। सारे बच्चे करेंगे, आगे ना समझ में? चलो ठीक उसी प्रकार ये है आपके स्क्रीन पे 3 अंक वाला घटाओ, ठीक उसी प्रकार है। और ये हार्सिन वाला ही है। जैसे हार्सिन अगर ऊपर वाला में से नीचे वाला नहीं घटता है तो हम लोग हार्सिन ले लेते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे 0 है, ये 0 में से 6 नहीं जाएगा, इसमें क्या करेंगे? हार्सिन ले लेंगे। चलो जल्दी से लेके बनाओ सभी बच्चे। 0 में से 6 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे? हार्सिन ले लेंगे। जल्दी करेंगे सर बच्चे, सभी बच्चे करेंगे, जल्द से जल्द करेंगे सर बच्चे। इसका उत्तर बताएंगे सारे बच्चे, आराम से सरलता पूर्वक सॉल्व करेंगे और इसका उत्तर बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे इसका उत्तर सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो क्या होगा, देखो नहीं जाएगा तो क्या होगा, इसमें से एक हार लेंगे तो ये हो जाएगा 10 और यहाँ बच जाएगा आपके पास 3। ये क्या हो जाएगा? ये बच जाएगा 3, है ना? ये खत्म हो जाएगा। चलो तो अब बताओ 10 में से 6 क्या हो गया? 4, तो यहाँ हो गया 4 और यहाँ बच गया 3। अब बताओ क्या 3 में से 5 जाएगा? 3 में से 5 भी नहीं जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे? यहाँ से एक हार्सिल लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ पे चल जाएगा आपके पास 13। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 13। तो 13 में से 5 गया, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, 8। यहाँ हो गया 8 और यहाँ बच गया 1, 1 में से 1 गया 0, तो कितना बच जाएगा? 84। कितना बच जाएगा? 84। एक बार फिर से रिपीट करके बताता हूँ आपको। देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। जब भी आपको ऊपर वाले में से नीचे वाला नहीं घटे, देखो 6, 0 और 6 हो गया, इसमें से नहीं घटेगा तो क्या करेंगे?
इसमें से एक हम लोग हार्सिल लेंगे, एक हार्सिल लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10, और इसमें से जब एक हम लोग माइनस किए हैं तो ये कुल कितना हो गया, ये हो गया है 3, यानी जब 10 में से 6 गया ये बच जाएगा 4, यहाँ पर गया 4। अब देखो अब क्या बचा, अब बचे यहाँ पे 3 और 5, क्या 3 में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा, तो कहां से हार्सिल लेगा, वो हार्सिल लेगा 2 से, तब 2 बन गया 1, तो जब हार्सिल लेगा तो ये हो गया 13, 13 में से 5 गया 8, तो यहाँ हो गया 8। अब बच गया आपके पास 1, और 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, यानी कितना बच गया टोटल, टोटल बच गया 84। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को ये प्रश्न आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाइट करो, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाइट करो। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक उसी प्रकार दो प्राकृतिक या दो पूर्ण संख्याओं का घटाओ एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या हो, ये जरूरी नहीं होता है। देखो जोड़ के केस में होता है कि हाँ दो प्राकृतिक संख्या दो पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा प्राकृतिक या पूर्ण संख्या मिलेगा, लेकिन घटाओ के केस में दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्या को घटाएंगे तो ये जोड़ नहीं है कि वो हमेशा पूर्ण संख्या हो। जैसे कि देखो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये भी आपका पूर्ण संख्या है ना, अब देखो ये भी आपका क्या है पूर्ण संख्या है, तो देखो आपको यहाँ दिख रहा है कि हाँ ये भी क्या मिल रहा है, पूर्ण संख्या मिल रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे तो देखो ये तो पूर्ण संख्या है, यह भी आपका पूर्ण संख्या है, लेकिन इसको हम घटाए हैं तो हमें क्या मिल गया, हमें तो पूर्णांक मिल गया। यानी इसका मतलब जो है कि दो जो पूर्ण संख्या होंगे अगर उसको घटाया जाए तो ये जरूरी नहीं है तो उसका हमेशा के हमेशा प्राकृतिक या पूर्ण संख्या मिले, वो पूर्णांक भी हो सकता है। अगर ये कंसेप्ट सारे बच्चों को समझ में आ गया तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में राइट अप करो, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में राइट अप करो। आप आगे समझ में ना, चलो चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर आपको कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। और इस प्रश्न का उत्तर कहां देना आपको, पोल सेक्शन में जाकर देना है। जल्द इस प्रश्न का उत्तर दो आप लोग, आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व करो और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दो। क्वेश्चन बोला है 6 9 से कितना छोटा है, मतलब 9 में से घटा देना, बहुत ही आसान प्रश्न है। 6 9 से कितना छोटा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 50 सेकेंड, जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जल्द से इसका उत्तर करेंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, लास्ट 30 सेकेंड, 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जल्द इस प्रश्न का उत्तर करेंगे, जल्दी करेंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 5 सेकेंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है हम लोग देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, अभी हम लोग होमवर्क करेंगे, ठीक है। चलो लास्ट 5 सेकेंड, जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्द इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। चलो देख लेते हैं इसका उत्तर, बहुत बच्चों ने इसका उत्तर सही किया। देखो 6 9 से कितना छोटा है, क्या करेंगे 9 में से 6 को घटा देंगे, 9 में से हम लोग 6 को क्या करेंगे घटा देंगे, ठीक है। बताओ कितना होगा, जल्दी बताएंगे सब बच्चे चैट बॉक्स में। 9 में से जब 6 को घटाएंगे कितना आएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कितना आएगा 3 आएगा, यानी ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। चलो ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे है, उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का भी उत्तर सारे बच्चों का सही होगा, उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का भी उत्तर सारे बच्चों का जो होगा सही होगा। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दो सारे बच्चे, और इसका उत्तर कहां देना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर देना है, कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। प्रश्न बहुत ही सरल है, हल करना है आपको 42 घटाओ 27, क्या है 42 घटाओ 27, है ना। चलो सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर करना है, बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 30 सेकेंड,
चलो माइक अपना ऑफ करो बाबू, शमशेर सिंह नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, तो माइक अपना ऑफ कर लो बाबू आप। चलो लास्ट 10 सेकेंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 5 सेकेंड, बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही किए, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो देख लेते हैं 2 और 7, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, 12 हो जाएगा। 12 घटाओ 7 कितना हो जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ 5 हो जाएगा। 12 एक कहां से आया, एक यहाँ से होगा तो ये बच गया होगा 3, तो 3 घटाओ 2 1, मतलब क्या मिला हमें, 15 मिला। यानी कौन सा ऑप्शन सही था, ऑप्शन डी सही था। मतलब अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का भी उत्तर सही है। ठीक इसी प्रकार चलो एक लास्ट और प्रश्न कर लो, और इस प्रश्न का भी उत्तर आपको कहाँ देना है, इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में ही जाकर देनी है। इस प्रश्न का भी उत्तर कहाँ देना है आपको, पोल सेक्शन में ही जाकर देनी है। और इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके मात्र 30 सेकेंड का वक्त है। सरलता पूर्वक सॉल्व करो और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दो। जल्दी देंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, आपके पास मात्र 30 सेकंड का वक्त है। सरलता पूर्वक सॉल्व करो और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दो। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। लास्ट 15 सेकेंड, 942 में से हमें 635 घटानी है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं आपको चैट बॉक्स में नहीं उत्तर करना, आपको करना है पोल सेक्शन में इसका उत्तर करना है, ठीक है। चलो जल्दी करो इसका उत्तर आप, ठीक है, जल्द से आप इस प्रश्न का उत्तर करो। लास्ट 10 सेकेंड, जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया है जल्द से इसका उत्तर पोल सेक्शन में करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 5 सेकेंड, जिन बच्चों ने इस प्रश्न का अभी भी उत्तर नहीं किया पोल सेक्शन में जल्द से इसका उत्तर करेंगे। बहुत ही आसान है बहुत ही आसान है। चलो देख लेते हैं, देखो 2 और 5, 2 और 5 कहने का मतलब देखो 2 में से 5 नहीं जाएगा तो एक हार्सिन लगा, ये जगह 12, 12 में से 5 गया 7, एक हार्सिन कहां से लिया होगा, यहाँ से, तो ये हो गया होगा 3, है ना। ये क्या हो गया होगा 3, तो यहाँ हो गया 7। बताओ 3 में से 3 गया 0, और 9 में से 6 गया 3, 307। ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, ठीक है। चलो एक और लास्ट प्रश्न कर लेते हैं जो कि बहुत ही आसान प्रश्न है। एक लास्ट प्रश्न कर लेते हैं जो कि सबसे लास्ट प्रश्न है, और सारे बच्चे इस प्रश्न को उत्तर, चलो एक लास्ट प्रश्न कर लेते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। सारे बच्चे जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कहां करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर देंगे। पहले ध्यान से देखिए, बहुत प्रश्न सरल है। क्या प्रश्न बोल रहा है, दो योग क्या दिया है, 2 योग दिया है 145 जोड़ 185, और इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है, ठीक है। चैट बॉक्स में देना, कहां देना आपको, पोल सेक्शन में देना है, ठीक है। चलो जल्दी से दो इस प्रश्न का उत्तर। ये लास्ट प्रश्न है आपका आज की क्लास की। चलो मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूं, ध्यान दो। देखो 2 योग है, पहला योग ये है और दूसरा योग ये है ना। पहले इन दोनों का अंतर लिखाना, तो पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 145 और 185, इनको जोड़ेंगे जो आएगा 234 और 232, इनको जोड़ेंगे जो आएगा, इससे और इससे जो आएगा उन दोनों को हम लोग को घटा देनी है, ठीक है। चलो इतना हिंट काफी है, आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है। सरलता पूर्वक सॉल्व करो, इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दो। चलो दोनों का हमें अंतर ज्ञात करना है, ठीक है, दोनों का हमें अंतर ज्ञात करना है। आपके पास मात्र 50 सेकंड का और वक्त है। सरलता पूर्वक सॉल्व करो और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दो। अगली कक्षा से कोशिश कीजिएगा कि सारे बच्चे जो हैं जल्दी से जल्दी क्लास ज्वाइन कर पाए, ताकि हम लोग आसानी से जल्दी क्लास शुरू कर देंगे किया जाए, ठीक है। चलो कोशिश कीजिए क्लास जो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो, ताकि हम लोग क्लास जो है जल्दी शुरू कर पाए, ठीक है। चलो लास्ट 30 सेकेंड, बहुत ही आसान है बहुत ही आसान है। लास्ट 30 सेकेंड, चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे। लास्ट 30 सेकेंड, 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं किया जल्दी करेंगे। चलो मैं आपको और थोड़ा बहुत हिंट देता हूं, ध्यान दो। पहले जोड़ लेते हैं, देखो जोड़ते हैं तो क्या होगा, 5 5 10 का 0, हाथ में लगा 1 ऊपर हो जाएगा, 8 4 12 1 13, हाथ में लगा 1 मतलब हार्सिन 1 और 1 1
और यहाँ से हर सिन कितना हो जाएगा 3, 330 हो गया। ये जोड़ है, इसका अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। चलो अब ये क्या है, 4 2 6, 3 3 6 और 2 2 4, मतलब इन दोनों का अंतर हमें बतानी है। क्या होगा, 466 माइनस 330, 466 माइनस 330, यही हमारा क्या होगा, यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो क्या बताइए सारे बच्चे, 6 घटाओ 0 क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। 6 घटाओ 3 क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। और 4 घटाओ 3 क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इस प्रकार हमें कितना प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ ऑप्शन सी। बताइए सर बच्चे कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना आपको, पोल सेक्शन में देना था, जो कि सारे बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही किया था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो जल्दी से आप इस चैट बॉक्स में वाई टाइप करो। अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया है तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप करो। सही बच्चे करेंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो चलो ये था आपका आज की क्लास की लास्ट प्रश्न। अब सभी बच्चे जल्दी से अपना होमवर्क नोट डाउन कर लेंगे। जल्दी से सभी बच्चे चैट बॉक्स में अपना होमवर्क नोट डाउन करके चैट बॉक्स में वाई वाई टाइप करेंगे। आज का होमवर्क है आपका प्रश्नवाली 4.1, प्रश्नवाली 4.1। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। प्रश्नवाली 4.1, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। ये आज का आपका होमवर्क है प्रश्नवाली 4.1, ठीक है। चलो ठीक उसी प्रकार प्रश्नवाली 5.1, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। प्रश्नवाली 5.1, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में एक बार वाई टाइप करते हैं, मुझे समझ में आ जाता है कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है। चलो प्रश्नवाली 5.2, इस प्रकार आज का होमवर्क हो गया 4.1, 5.1, 5.2, है ना। यानी आज का आपका होमवर्क हो गया 4.1, 5.1 और 5.2, ठीक है। चलो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और अपना डाउट पूछ लेगा, और जिसको डाउट नहीं है बच्चा वाई टाइप करके जा सकता है। आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे।